जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पे। जैसे कि जानते हैं, आज 21 सितंबर 2025 है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रोजगार विथ एप्लीकेशन पर वीकली मॉक टेस्ट होता है। उसी का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, मैथ वाला पोर्शन को सॉल्यूशन करेंगे। जो भाई बहन को समस्या उनको हम बेसिक से यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु उसको उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर अंकित मूल्य मान लिया जाए कि MRP हम यहाँ पे X मान लेते हैं तो SP कितना हो जाएगा। यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, X का हम 66% पर बेचते हैं तो इतना हो जाएगा, हमको SP हो जाएगा। ठीक है, अब SP दिया, यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रॉफिट यानी लाभ होता है 10% का। ठीक है, लाभ 10% का होता है। SP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। ठीक है, CP निकालेंगे तो 66x/100 गुना क्या हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 10% है तो 110% हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे 6 से 11 से 10 बार में जाएगा या 11 से 6 बार में जाएगा तो 6x/10 हो गया, क्या CP हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह वस्तु के उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है। अब MRP के, ठीक है, MRP के 80% पर बेचता है, 80% पर बेचता है। ठीक है, तो अगर 80% पर बेचेगा तो यहाँ पे हम SP क्या हो जाएगा, x गुना 80/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 8x/10 आ जाएगा। अगर इतना के समान है, CP इतना है, उसका इतना में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 8x/10 माइनस कितना हो जाएगा 6x/10 यानी कितना हो जाता है यहाँ पे 2x/10 हो जाता है। तो बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 2x/10 कितना में, तो यहाँ 6x/10 में। ठीक है, तो टोटल 100 में कितना होगा। यहाँ से देखिए आप कैंसिल करिएगा तो 10 से 10 कैंसिल आएगा, 1 से 2x से कितना बार में 3 बार में, तो नीचे हो जाएगा 3। तो 100/3 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 33.1/3%। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन C होना चाहिए 33.1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि दो बाल्टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है दो बाल्टियाँ दूध और पानी में से 2 बाल्टियाँ दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती है। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितना है 2 बाल्टी है। ठीक है, पहला बाल्टी में 4:1 के में है और दूसरा में 7:2 के रेशियो में है। इसको मिलाया जाता है कितना में, तो इसको मिलाया जाता है 1:5 में। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसमें 4 5 यूनिट है, इसमें 7 दूनी 9 यूनिट है। जो तीसरा बर्तन में आएगा दूध और पानी के अनुपात, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो इसका 45 हो जाएगा, यानी 45 यूनिट इसमें अटेगा। ठीक है, कितना लीटर अटेगा 45 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूध देखते हैं। ठीक है, दूध, ठीक है, 45 लीटर में पहला बाल्टी में कितना है दूध 4, टोटल 5 में। ठीक है, और दूसरा बाल्टी इसको कितना यूनिट में मिलाना है 1 यूनिट में, तो गुना 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस दूसरा बाल्टी में 7/9 लीटर दूध है, टोटल कितना में 45 में। इसको कितना यूनिट में मिलाना है 5 यूनिट में। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 9 से यहाँ सोल्व कर दीजिएगा 5 से, तो जोड़िएगा तो 9 चौक 36 और प्लस कितना होता है 25 25 7 175, यानी यहाँ पे कितना आ जाता है 211 आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे पानी यानी पानी की बात करेंगे तो पानी कितना हो जाएगा
45 लीटर में अगर पहला बाल्टी के देखेंगे तो 1 भाग है टोटल 5 में से, मिलाना है 1 यूनिट में, प्लस दूसरा में देखेंगे तो 45 लीटर में 2 भाग है टोटल 9 में से, इसको मिलाना है कितना में, 5 भाग में, 5 यूनिट में। इसको सोल्व करेंगे तो 9 बार में, इसको सोल्व करेंगे तो 5 बार में। तो यहाँ से 9 प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 211:59। ठीक है, 211:59। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, 211:59। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है और शेष अकुशल है। ठीक है, 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी है। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है तो बताना है कि कंपनी में कुल श्रमिक की संख्या कितना होगा। मान लिया जाए कि हम 100% मान लेते हैं श्रमिक है, जिसमें से 75% क्या है, कुशल है। यहाँ पे देखेंगे कुशल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अकुशल। ठीक है, अब 75% कुशल है तो ये 100 का 75% 75 हो जाएगा, और 100 के 25% बाकी से 75% कुशल है तो 25% अकुशल हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि कुशल श्रमिक है, ठीक है, 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी है। ठीक है, तो अस्थायी अब यहाँ पे हम निकालेंगे अस्थायी। ठीक है, अस्थायी तो 75 का 84% यानी 16% अस्थायी हो जाएगा, और 25% का कितना निकाल देंगे, 28% है तो 72% निकल जाएगा अस्थायी। देखिए 25 से 4 बार में, 4 से 18 बार में जाएगा, और यहाँ देखिएगा 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, तो 12 + 18 टोटल 30 क्या है, अश्रमिक है, अस्थायी श्रमिक है। ठीक है, तो 30 का मान दिया हुआ है कितना, जो कि तो अस्थायी श्रमिकों की संख्या 50, 150 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो टोटल हम कितना माने थे, 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमको सोल्व करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बोर्ड मास का यूज करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का यूज करते हैं, तो ब्रैकेट के इसमें नहीं है तो उसके बाद ऑफ तो होगा प्रयोग, ऑफ यहाँ है तो इसको काटिएगा तो 13 × 39 हो जाएगा, गुना करिएगा तो 26, यानी 104/26 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, भागा के, तो 26 से 4 बार में यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया 4, तो 4 प्लस हो गया। अब इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा, 7/5 गुने, यही क्या लिखिएगा, 84 85/7 गुने -3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करिएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 17 बार में जाएगा, यानी 17 × 4 = 21 -3/4, यानी 84 81/4 हो जाता है, जिसको 20.1/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी होना चाहिए, सी 20.1/4। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 7% है, 2 और 12% है और 5%, 3 क्रमिक छूट का समतुल्य एकल सूत्र ज्ञात करना। तो क्या करेंगे कि पहले ए दोनों का सोल्व करेंगे, जो मान आएगा फिर ए दोनों का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 और 12 का सोल्व करते हैं, तो 7 + 12 - 7 गुने 12/100 हो जाता है। ठीक है, सोल्व करिए तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 12 × 7 = 19 हो जाता है, 12 × 7 कितना हो जाता है, 19, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 12 से 84 0.84 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो 18.16 आ जाता है। अगला लेना है 18.16 और किसको, 5 को लेना है, तो 18.16 + 5 - 18.16 गुने 5/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 23.16 माइनस कितना हो जाएगा, 0.908 आ जाता है। ठीक है, जब इसको सोल्व करिएगा तो 22.9
2.52% आता है, लगभग कितना हो जाता है 22.25। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूरों में 12,600 बांटे जाते हैं, जिनमें 7 पुरुष, 3 महिला और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करती है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कितना है 7 मैन, 3 वोमेन और 5 बॉय है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रत्येक महिला है, महिला को हम डब्लू मान है, जो प्रत्येक लड़के का कितना है 3 गुना है, 3/1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक पुरुष है, ठीक है, प्रत्येक पुरुष है जो प्रत्येक लड़का का कितना है 7 गुना है। ठीक है, तो 7 गुना है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि W/B/3/1, और इसको B क्रॉस करना है तो B/M लिख सकते हैं 1/7। यहाँ से W माने महिला अनुपात लड़का अनुपात आदमी पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 3:1:7 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है क्या कि 7 आदमी था, 3 औरत थी और 5 कितना वो लड़का था। अब एक लड़का का कितना है 3 है, तो 7 एक औरत के बराबर 3 है, तो 3 बराबर 9 औरत होगी। यहाँ पे देखिए कि एक आदमी का मान एक है, तो मान लिया एक आदमी को 1 रुपया मिला, तो 7 आदमी को 7 रुपया मिला होगा। 7 आदमी को कितना मिला होगा 749 रुपया मिला होगा। और यहाँ पे एक देखो लड़का का 1 है, तो 5 लड़का को 5 रुपया मिला होगा, यानी टोटल 63 रुपया है। अब बात करना है कि महिला के कितना मिला, तो महिला के कुल महिला के इतना कितना मिला 9 है, टोटल 63 है, कितना में 12,600 में। तो बताना है कि महिला को यहाँ पे कितना मिल जाता है 1800 मिल जाता है। ठीक है, महिला को 1800 मिल जाता है। और यहाँ पे हमको प्रत्येक महिला का हिस्सा पूछ रहा है, तो प्रत्येक महिला का तो 3 महिला 3 से भाग करेंगे यानी 600 आ जाएगा। तो प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा 600, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है, तो धारा की चाल कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पे हम नाव को क्या मानेंगे, नाव को ए मानेंगे और धारा को क्या मानेंगे, यहाँ पे बी मानेंगे। तो ए बराबर हमको दिया है कि इसका स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। अब बी को नहीं है, तो बी हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाता है, तो 9 + बी हो जाएगा। जितना समय उधर जाता है उतना ही समय में धारा के विपरीत में 28 किलोमीटर की दूरी करता है। ठीक है, तो बताना है कि धारा की समय की चाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 45 - 5b बराबर 9 × 36 + 4b। ठीक है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9b बराबर 9 हो जाएगा, यानी b बराबर 1 आ जाएगा। तो धारा का कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर पर आवर चाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज के दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 हो जाती है, तो बताना है वह धनराशि क्या होगा। देखिए एक वर्ष में इसको 5% मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा 5 × 4 यानी 20% मिलेगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 20%। ठीक है, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 6600 दिया हुआ है, तो 1% का मान कितना निकल जाएगा 6600 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से जाएगा तो कितना बार में आ जाता है 55, 1% बराबर 55 है। तो हमको हम अमाउंट अच्छा प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल 100% पे होता है। ठीक है, तो 55 गुने कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 5500 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी पारी में, ठीक है, 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत में 4 रन बढ़ जाता है, तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना रहेगा। मान लिया जाए कि 70वीं पारी में उसका जो औसत था 100 हो जाता है। अब बोल रहा है कि 18वीं पारी में बताना है, तो 18वीं पारी औसत 1 था, ठीक है। यहाँ पे कुल पारी 8 है जिसमें 4 रन बढ़ जाता है 80 रन बनाने पे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 72/80 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 72, यानी यहाँ पे कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। 1 बराबर 8 हो गया। यहाँ पे 70वीं पारी कितना था 8 है, तो 18वीं पारी का औसत कितना हो जाता है 18वीं पारी के बाद 8 और प्लस 4 वृद्धि हो जाता है, कितना वृद्धि होता है 4 वृद्धि हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होगा। यहाँ से हम एल निकालेंगे तो एल बराबर क्या लिखेंगे 550/22/7, ऊपर जाएगा आर बराबर 7 मान दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से कितना निकल जाएगा 11 से 2 बार में 11 से 5, यानी एल बराबर कितना 25 निकल गया, तो एच बराबर कितना निकल जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 24 आ जाता है, ठीक है। हमको जानते हो कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 गुने 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 गुने 24 हो जाता है, ठीक है। 3 से जाएगा 8 बार में, 7 से जाएगा कितना 1 7 कैंसिल, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाता है 22 गुने कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। जब 22 गुना 56 कीजिएगा तो राइट आंसर कितना हो जाता है 1232 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 की राशि पर 2 वर्ष 3.4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करा जाता है। हम जानते हैं यहाँ पे अमाउंट बराबर फार्मूला होता है P/1 प्लस यहाँ पे R/100 होता है, इंटू क्या होता है 1 + R/100 गुने समय होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को पुट करेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,625, ठीक है। यहाँ पे 1 + R का मान दिया हो 16/100 हो जाएगा, टाइम 2 वर्ष ऊपर में 1 + 16/100 गुने कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका लगभग मान कितना आ जाता है 23,548 आ जाएगा, तो अमाउंट हो गया। तो हमको यहाँ पे निकालना है CR, तो कितना होता है 23,548 में से माइनस करिएगा प्रिंसिपल 15,625, तो ये आपका हो जाएगा 7,923, जो कि राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एस 40 दिनों में पूरा करता है कि उसी काम को एक कार्य को एस 50 दिनों में करता है, टी उसी काम को 40 दिनों में करता है, एम उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो 600 आ जाता है, ठीक। तो ये इसका क्षमता 12 हो जाता है, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और इसका क्षमता 20 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये सप्ताह के सभी दिन कार्य करते हैं, ठीक है, और ये सभी दिन करते हैं तो यानी 7 दिन करेगा, 12 से करेगा तो टोटल कितना कर देगा 84 काम। और टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार को करते हैं, यानी 3 दिन काम करते हैं, 15 क्षमता है यानी 45 काम कर देंगे। और एम केवल शनिवार और रविवार को काम करता है, यानी 2 दिन करता है, इसका क्षमता 20 है, यानी टोटल कितना कर देगा 40 काम।
तो बताना है कि कार्य सोमवार से आरंभ किया जाता है तो यह कितने सप्ताह पूरा किया जाएगा। तो लगभग एक सप्ताह में कितना काम कर गया, 84 + 45 + 40 करिएगा तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 169 आ जाता है। तो एक सप्ताह में 169 काम किया तो 600 काम कितने सप्ताह में करेगा। तो ये लगभग कितना बार में, 3 बार में करता है, यानी 3 सप्ताह इसको लगेगा काम को समाप्त करने में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सप्ताह से ज़्यादा है तो ये बिटवीन 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को से 160 मीटर की दूरी पर है। वह समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर और 158 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, कोई भी रेलगाड़ी, ठीक है, यहाँ पे हमको समय पूछ रहा है। ठीक है, हमको दिया वो अपना डिस्टेंस की दूरी करेगी। तो वो 310 मीटर है, वो 330 मीटर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 मीटर है। ठीक है, और एक दूसरे के यानी विपरीत दिशा की ओर चल रहा है तो 130 प्लस कितना हो जाएगा, 158। इसको हम चेंज कर देंगे कि मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। अभी इसको ऊपर वाला के जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर वाला के जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 800 हो जाता है। नीचे वाला कितना हो जाता है, 288 हो जाता है, गुने 18/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम किस प्रकार कैंसिल करेंगे, 5 से जाएगा कितना बार में, 160 बार में। ठीक है, और यहाँ से देखिए 16 से 10 बार में और 16 से 18 बार में जाएगा। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो समय कितना बचेगा, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिछले वर्ष, ठीक है, 100 और y का i का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष इससे इस वर्ष उनकी अपनी आय से अनुपात कितना हो जाता है, 3 से 4 और 2 से 3। यदि उनका वर्तमान आय का योग 15,400 है तो x की वर्तमान आय कितनी होगी। देखिए 100 और y का हम निकालना है तो 4:5 था। ठीक है, अब क्या होता है कि पिछले वर्ष इस वर्ष की अपनी आय का अनुपात 3 से 4 हो जाता है और 2 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो जो इसका वर्तमान आयु निकलता है कितना होता है, इसको गुना करेंगे तो 416 बटे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे इसको भाग कर देंगे 2 हो जाएगा। तो x अनुपात y का अनुपात कितना निकल गया, 16/3 रेशियो 15/2। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 रेशियो 45 हो जाता है। अब कह रहा है x की वर्तमान आय कितनी होगी, x का। ठीक है, तो x का कितना है, 32, टोटल कितना है, 77। ठीक है, टोटल 77 हो जाएगा, 507 507 कितना में, 15,400 में। तो ये कितना बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा, यानी 6400 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाता है, 6400। ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे कि सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 490 सेंटीमीटर हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, HCF निकाल देना है। इसको क्या करना है, HCF निकालेंगे। इसमें 5 हमको कॉमन दिख रहा है तो 5 यहाँ से करेंगे तो 98 बच जाएगा, 77 बच जाएगा और यहाँ पे कितना 259 शेष बच जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो 7 से करेंगे तो ये 14 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा और ये 37 बार में चला जाएगा। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं हो पा रहा है तो इसका HCF क्या होता है, जो कॉमन हुआ है 5 × 7 यानी 35 हो जाएगा। तो इसका पूर्ण मापा जा सके तो जो सबसे अधिकतम लंबाई कितना होगा, 35 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।